स्टूडेंट्स, वरदान मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है इन्वर्स मेथड। प्रोपोर्शन में हम इन्वर्स मेथड पढ़ेंगे कि इन्वर्स मेथड में क्या होता है। जो इसका नाम है जैसे कि इन्वर्स कि उल्टा हो रहा है। जैसे डायरेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक बढ़ेगा तो सेकंड जो हमारी क्वांटिटी है वो उसके साथ इंक्रीज होएगी। जो इन्वर्स मेथड होता है उसमें जब हमारी एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी उसके साथ में घटती है, डिक्रीज हो जाती है। फर्स्ट इंक्रीज और सेकंड डिक्रीज, ये है आपका इन्वर्स मेथड। जैसे टू क्वांटिटीज़ है आपके पास x एंड y, तो जब आपका x बढ़ेगा तो आपका y क्या होगा वहाँ पे डिक्रीज। अब इन्वर्स मेथड कौन से वाले क्वेश्चन में यूज़ करते हैं वो देखिए। जो आपकी जैसे टाइम वर्क वाले जो क्वेश्चन है, जैसे आपने वहाँ पे ज़्यादा लेबर लगा दी तो क्या होगा, उनका टाइम करने की स्पीड जो आएगी, टाइम आएगा उनका टोटल, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। ज़्यादा लोग काम करेंगे तो टाइम उनको क्या लगेगा, कम लगेगा। कम लोग काम करेंगे तो उनको टाइम ज़्यादा लगेगा, इन्वर्स हो जाएगा। और उनसे इन पे क्वेश्चन लगेंगे जैसे आपके हॉस्टल या फिर होटल वाले, इस टाइप के क्वेश्चन जिनमें लोगों की संख्या बताएंगे कि इतने लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब उनकी संख्या आपको घटा के दे देंगे या बढ़ा के दे देंगे, तो ज़्यादा लोग खाएंगे तो खाना भी हमारा उनके लिए ज़्यादा ही लगेगा, कम नहीं लगेगा। कम कर दिया तो उनका खाना ज़्यादा दिन चलेगा कि दिन कितने दिन चला, इस तरह से इसमें पूछे जाते हैं। इस टाइप के इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं इन्वर्स मेथड में। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। इफ 4 men build a brick wall in 10 days, how many days will it take 20 men? अब देखिए यहाँ पे 4 आदमी हैं, वो एक वॉल बना रहे हैं, उनको लग रहे हैं 10 डेज। तो अब ये कह रहा है कि 20 मैन जब बनाएंगे, 20 आदमी जब उसको बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे। अच्छा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम किस तरह से करते हैं, ये है ये दो हमने लिया x1 y1 x2 y2, ये हमारी दो अलग अलग क्वांटिटी हो गई। अब जैसे x1 बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, x2 y2, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको रिप्रेजेंट करके आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पर आप ये वाला डायरेक्ट करो अपना फटाफट। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 4 मैन लग रहे हैं 10 डेज में, अब 20 मैन लगेंगे, वो हमें निकालना है। इक्वेशन सोल्व करेंगे, 4 इंटू 10, ये 20, यहाँ मल्टीप्लाई में इक्वल के दूसरे साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। कट हो रहा है सो कट कर लो, 2 डेज। तो इनको कितना टाइम लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा आदमी काम कर रहे हैं तो वो कम दिन में ही कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 pipe take 60 minutes to water the field. How much time it will take to water the field with 5 pipe? अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पाइप कितना है, 3, और यहाँ पे कितना हो गया, 5। हमने पाइप की इंक्रीज कर दिए, नंबर ऑफ पाइप इंक्रीज कर दिया तो हमारा टाइम क्या होगा, कम होगा। हमने नंबर बढ़ाया तो हमारा जो टाइम है वो क्या हो गया, घट गया है। थ्री पाइप कितनी देर ले रहे हैं, 60 मिनट, और 5 पाइप कितना लेंगे, 3 इंटू 60 डिवाइड बाई 5, 36 मिनट। तो 5 पाइप से हम कितनी देर में भर लेंगे, 36 मिनट में हम भर लेंगे। जैसे हमारा एक नंबर बढ़ा
तो दूसरा नंबर क्या हुआ है, कम हुआ है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो जितने भी क्वेश्चन लिए वो सारे अलग अलग टाइप के लिए जो इससे रिलेटेड आते हैं। देर आर 100 स्टूडेंट इन ए हॉस्टल, फूड प्रोविजन फॉर देम इज फॉर 20 days. हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजन लास्ट इफ 25 मोर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप। अब ये बोल रहा है कि 100 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में हैं, उनका खाना लगता है 20 days में। अब जो हमने 25 स्टूडेंट और ऐड कर दिया, यानी 125 स्टूडेंट हो गए हमारे पास, तब हमारा खाना कितने दिन चलेगा। अब इनका अगर आप वर्ड प्रॉब्लम की जैसे सेंटेंस बना के करोगे उसमें आपको दिक्कत होती है, लेकिन आप इस तरह से सीधा और फटाफट आंसर निकाल सकते हो, और ये मेथड भी राइट है। 100 × 20। अच्छा, एक चीज़ है कि आप जो एक साइड का नंबर है वो एक साइड ही लिखेंगे। जैसे 100 है यहाँ पे स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट का जो खाना चल रहा है 20 days, वो मैंने इक्वल के एक साइड में लिखा है। और जो दूसरा मैंने बनाया है कि 125 स्टूडेंट, यानी 125 हो गए स्टूडेंट, तो ये मैंने इक्वल के दूसरे साइड में लिखा है। ये नहीं कि 100 स्टूडेंट का खाना आपने इधर डेज नंबर चेंज इधर कर दिया, इस तरह से नहीं। जो जिधर है पूरा सेंटेंस x1 y1 की वैल्यू इधर लिखेंगे, x2 y2 की वैल्यू हम दूसरे साइड लिखेंगे। मिक्सअप नहीं करना है इनको, वरना आंसर आपका गलत हो जाएगा। ट्वेंटी 25 की टेबल में 25 4 जा 100, यानी 16 days। जब हमारे 125 स्टूडेंट हो जाएंगे तब हमारा खाना चलेगा 16 days। अब हमारा एक क्वेश्चन इस तरह से हो रहा है, देखिए, इफ़ ए बॉक्स ऑफ स्वीट is divided among 24 children, they will get 5 sweet each। ये कह रहा है कि जो 24 चिल्ड्रन है हमारे, उनको हम जो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को कितनी मिठाई मिल रही है, मिठाई के पीस मिल रहे हैं, 5 स्वीट्स मिल रहे हैं। हाउ मैनी वुड इज गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर जो 24 चिल्ड्रन है वो हमारे 20 हो जाएं, तो अब उनको कितना कितना मिलेगा। तो देखिए, 24 स्टूडेंट कितनी स्वीट लेने हैं, 5, और जब हमारे 20 स्टूडेंट हो जाते हैं तो कितनी लेंगे, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, 6। तो एक स्टूडेंट को कितनी मिलेगी, 6 पीस मिलेंगे। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो इन्वर्स मेथड के होते हैं। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, यहाँ आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, पहचानना होगा कि वैल्यू पहले के साथ में घट रही है कि बढ़ रही है। ये आपको क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट मेथड वाले में क्या था कि अब जैसे मैंने एप्पल की कॉस्ट दे दी कि मैंने 2 किलो सेब लिए हैं 100 रुपये के, मैं 4 किलो लूँगी तो कितने होंगे। अब मेरे 4 किलो मतलब मैंने जो लिया है वो भी मेरा नंबर बढ़ रहा है, तो जो मैं पैसे दूंगी, रुपए दूंगी, वो भी मेरे इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरह से वो वाले क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वाले। और जो इन्वर्स मेथड होते हैं वो है कि जब आपकी एक वैल्यू बढ़ रही है तो सेकंड वैल्यू उसके साथ में क्या घटेगी, इंक्रीज के साथ में वो डिक्रीज होती है इन्वर्स मेथड में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा परसेंटेज। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।